हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप में से कई लोगों ने कहा कि वीडियो की PDF नहीं मिल पा रही है आपको, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 28 अप्रैल। हाल ही में 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम थी स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। ये इसकी थीम थी। बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस सुरक्षित, स्वस्थ और कुशल कार्य को बढ़ावा देने का एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 28 अप्रैल को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष मना रहा है। बात करें ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके वर्तमान प्रमुख हैं गाय राइडर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया गया है। यह किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? तो इसका उत्तर है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को, ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, इसे ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभाव के कारण लिया है। आपको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण, जो महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है, जो स्थिति चल रही, संक्रमण फैल रहा है, इसलिए लोग इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते इस पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास को भी रद्द कर दिया गया है। बात करें पिच ब्लैक 2020 यानी पिच ब्लैक युद्धाभ्यास की, तो यह वर्ष 1981 से आयोजित होता आ रहा है। इसका अंतिम संस्करण कब आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2018 में है, और इसका अगला संस्करण अब वर्ष 2022 में आयोजित होगा। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसके बाद बताएं हम आपको, ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना का नाम रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है, यानी RAAF के शॉर्ट फॉर्म के रूप में इसे जाना जाता है। इसके वर्तमान प्रमुख हैं मेग होपफील्ड। और अगर हम भारत के वायुसेना प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में है RK सिंह भदौरिया। ये भारत में वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत के GDP ग्रोथ के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो पहले इसने अनुमान लगाया था 3.6% का, अब इसने घटाकर अनुमान को कर दिया है 1.9%। किसने? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने। हाल ही में भारत के लिए जारी किए गए आंकड़े पिछले 29 वर्षों में सबसे कम हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा GDP ग्रोथ में कटौती कोविड-19 महामारी के कारण मई 2020 तक भारत में जारी लॉकडाउन को बताया गया है। और ये लॉकडाउन की स्थिति लगभग पूरे विश्व में ही है, इसलिए सारे विश्व की ही जो GDP ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो डाउन हो गई है काफ़ी। मैंने आपसे पिछले वीडियोस में IMF की रिपोर्ट भी डिस्कस की थी और हर देश के बारे में बताया था, जो भी उनका अनुमानित ग्रोथ रेट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह रिपोर्ट हर वर्ष जारी की जाती है, किसके द्वारा? सिप्री,
फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा हर वर्ष यह रिपोर्ट जारी की जाती है। बात कर लेते हैं। तो स्वीडन के थिंक टैंक कहे जाने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री, अब हम इसे शॉर्ट में सिप्री ही आगे कहेंगे, ने अपनी रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 जारी की है। सिप्री द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च का ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च वैश्विक जीडीपी का 2.2% हिस्सा है, 2.2%। यानी अगर वैश्विक जीडीपी को 100 रुपये मान लें तो उस जीडीपी में से सैन्य खर्च 2.2 यानी 2 रुपये 20 पैसे का है, जो कि 2010 की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो साल 2019 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर 1917 बिलियन डॉलर हो गया है, ये पूरे विश्व का है, जिसमें 2018 के मुकाबले 3.6% की वृद्धि हुई है। अब देख लेते हैं जो भी टॉप में है स्टेट्स सैन्य खर्च के मामले में। तो वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देश हैं अमेरिका, जिसका सैन्य खर्च था 732 बिलियन डॉलर। इसके बाद है चाइना 261 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पर है हमारा भारत 71.1 बिलियन डॉलर। उसके बाद है रूस 65.1 बिलियन डॉलर। और उसके बाद है 5वें नंबर पे सऊदी अरबिया 61.9 बिलियन डॉलर। तो आप देख रहे हैं सबसे आगे है सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका 732 बिलियन डॉलर के बाद, जो कि भारत से लगभग 10 गुना ज़्यादा है भारत के सैन्य खर्च से। और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 एशियाई देश सैन्य खर्चों के मामलों में शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। और ये 2 एशियाई देश कौन कौन से हैं? तो चाइना और इंडिया। कौन कौन से? चाइना 261 बिलियन डॉलर के साथ और भारत 71.1 बिलियन डॉलर के साथ। भारत ने 2019 में रक्षा पर 71.1 बिलियन डॉलर का खर्चा किया, जो उसके जीडीपी का 2.4% हिस्सा है। कभी कभी ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत की जो 2019 का सैन्य खर्च था वह जीडीपी का कितने परसेंट था, तो 2.4% के बराबर था। और इसी के कारण यह 2018 में जो चौथे स्थान पर था वह स्थान में एक स्थान ऊपर पहुंचकर भारत अब 2019 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है सैन्य खर्च के मामले में सिप्री की रिपोर्ट में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में हुडको के नए सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? यहाँ पे हुडको का फुल फॉर्म है हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका नया सीएमडी का पदभार ग्रहण किया है, इसके नए सीएमडी का शिवदास मीणा जी ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव शिवदास मीणा को तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए आवास और शहरी विकास निगम यानी हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें शिवदास मीणा जी की, तो शिवदास मीणा 1989 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 21 अप्रैल 2020 से सीएमडी हुडको लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण किया है। और बात करें हुडको की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1970 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की किस मध्यम दूरी की धाविका को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो उत्तर है झूमा खातून। ये हैं झूमा खातून, फोटो देखेंगे आप। ये भारत की मध्यम दूरी की धाविका हैं और इन्हें डोप टेस्ट में आरोपी पाए जाने के कारण 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये मुख्यतः वेस्ट बंगाल राज्य से बिलोंग करती हैं। तो भारत की मध्यम दूरी की धाविका झूमा खातून को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी AIU द्वारा साल 2018 के डोपिंग के मामले में प्रतिबंधित पदार्थों यानी स्टेरॉइड्स का सेवन करने के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। झूमा खातून ने गुवाहाटी की राष्ट्रीय अंतर्राज्य चैंपियनशिप में 1500 और 5000 मीटर का कांस्य पदक जीता था वर्ष 2018 में। और झूमा खातून से जून 2018 में इसी चैंपियनशिप के दौरान नमूना लिया गया था यानी सैंपल। तो उस समय NDTL यानी नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी द्वारा जांच की गई थी और उस जांच में उन्हें निगेटिव पाया गया था। इसके बाद उस सैंपल को भेजा गया वाडा के पास। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी। इसके बाद
कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित वाडा की लैब में नमूने की जांच हुई और जिसमें पाया गया कि उसमें उनके सैंपल में डिहाइड्रोक्लोरोमेथाइल टेस्टोस्टेरीन की मात्रा है उपस्थित है, यानी वे टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई और इसके बाद इन्हें 4 वर्ष के लिए अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। बात करें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की, तो इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में और इसके वर्तमान प्रमुख हैं विटोल्ड बाकी। और अगर बात करें नाडा की, तो इस नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। जैसे कि विश्व स्तर पर वाडा है एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसे ही भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसके वर्तमान प्रमुख हैं नवीन अग्रवाल। और ये जो है नाडा, ये स्पोर्ट्स मंत्रालय, खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी होती है जो कि डोपिंग की जांच करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगाया है, वो भी 3 साल का? तो उत्तर है उमर अकमल। ये हैं उमर अकमल, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, एक बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल पर 3 साल तक का क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, ये भी पूर्व क्रिकेटर ही थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। अच्छा, अब देख लेते हैं पाकिस्तान की लोकेशन और पाकिस्तान की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको भी देखेंगे मैप में। तो सबसे पहले तो ये येलो रंग से डिनोटेड है हमारा प्यारा भारत। इसके बाजू में स्थित है पाकिस्तान, जो कि 1947 में भारत से ही अलग होकर बना था। ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को टच करने वाले यानी उसके नेबरिंग स्टेट्स देख लेते हैं। तो 4 कंट्रीज जो हैं इसके साथ सीमा बनाती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं। कौन कौन सी? एक इंडिया हो गई, इधर है ईरान, ये है ईरान, ईरान इधर है, ये है अफ़गानिस्तान और इधर चाइना। यानी ये 4 कंट्रीज़ जो हैं तो बॉर्डर शेयर कर रही हैं पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान का भारत के साथ विवाद चल रहा है। पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है भारत के इस कश्मीर के इस भाग को, एकदम नॉर्थ वेस्ट के पार्ट को, जिसे पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान अभी वहाँ पर प्रशासन कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो कुछ ही समय पहले ब्रिक्स की बैठक आयोजित हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो उसमें भाग लिया था किसने? भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेशी मामलों के मंत्री हैं, या भारत के सीधा कहें तो विदेश मंत्री हैं। अब बात करें अगर ब्रिक्स की, तो आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। यह वास्तव में विश्व भर की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाली विकासशील देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक देशों के रूप में, ब्रिक। स्थापना के समय इसमें सिर्फ 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। इसकी पहली बैठक हुई थी वर्ष 2009 में। इसके बाद वर्ष 2010 में ब्रिक देशों ने साउथ अफ्रीका से भी इसमें शामिल होने के लिए उसे आमंत्रित किया, और साउथ अफ्रीका वर्ष 2011 में ब्रिक देशों की बैठक में शामिल हुआ, और इसके बाद यह जो संगठन है वह ब्रिक्स कहलाया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित की गई है, बल्कि यह 5 देशों का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो कि मात्र समन्वय के आधार पर एक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। देख लेते हैं ब्रिक्स देशों की लोकेशन। तो यहाँ पे हर जो अल्फ़ाबेट का लेटर है वो एक कंट्री को डिनोट कर रहा है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। यह है चाइना, एशिया महाद्वीप में। यह है रसिया, यह है चाइना एशिया महाद्वीप में, यह है इंडिया और यह है साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से हमने देखा ब्रिक्स।
इसमें क्रमशः हर देश अध्यक्षता करता है एक एक वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को मौत की सज़ा देना प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका उत्तर है सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है। इस नए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के लिए मौत की सज़ा मिली है और वह नाबालिग है तो उसे अब फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। मौत की सज़ा न देने के साथ यह भी कहा गया है कि नाबालिग अपराधी को हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल की सज़ा भी नहीं दी जाएगी। नए नियम की घोषणा सऊदी सरकार के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवाद अलावाद ने की। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि सऊदी अरब के सरकार ने, सऊदी अरब के राजा ने सऊदी अरब में जो कोड़े मारने की प्रथा चल रही थी उसे भी समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पर अब उसकी भरपाई जुर्माना के रूप में ये किसी अन्य प्रकार से की जाएगी। बात करें सऊदी अरब की तो इसकी राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। लोकेशन देख लेते हैं सऊदी अरब की। तो आप देख रहे हैं ये है पूरा एशिया कॉन्टिनेंट, इधर है ऑस्ट्रेलिया, इधर है अफ्रीका और इधर है यूरोप। इसी में आप देखेंगे तो ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है, इसमें दिख रहा होगा सऊदी अरबिया। काफ़ी बड़ा स्टेट है, काफ़ी बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल के मामले में। और देखेंगे आप तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी इससे पास हो रही है, जो कि भारत से भी पास होती है। ये भारत भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से मैपिंग ज़रूर करना है, मैप को ज़रूर पढ़ना है। देख लेते हैं थोड़ा और नज़दीक से सऊदी अरबिया के मैप को, उसके नेबरिंग स्टेट्स जो है, नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उसे भी। तो सऊदी अरबिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, पहले देख लेते हैं रेड सी के किनारे स्थित है और इधर है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी। तो ये दो हो गए। इसके अलावा जो देश हैं बॉर्डर शेयर करने वाले वो हैं यमन, ओमान, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इधर है कतर, बहरीन, कुवैत और इराक। इसके अलावा इधर है जॉर्डन। तो इतने कंट्रीज़ जो हैं तो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ? सऊदी अरबिया के साथ। अब इतना पढ़ ही लिया है तो इनकी राजधानियों को भी जान लेते हैं। तो पहले तो सऊदी अरब की राजधानी मैंने बताया आपको रियाद है। इधर है यमन, इसकी राजधानी है साना। यह है ओमान, राजधानी मस्कट। यह है यूएई, इसकी राजधानी है अबू धाबी। यह है कतर, इसकी राजधानी है दोहा। यह है बहरीन, यहीं पे इसकी राजधानी मनामा। यह है कुवैत, राजधानी कुवैत सिटी। यह है इराक, राजधानी है बगदाद। और यह है जॉर्डन, राजधानी है अम्मान। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया सऊदी अरबिया के बारे में और जो वहाँ की प्रथा बंद हुई है नाबालिगों को फांसी की सज़ा देने की या मौत की सज़ा देने की, उसके बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है मनीषा सिंह। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी नागरिक हैं। मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। मनीषा सिंह ने वाशिंगटन के अमेरिकन विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय विधि में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली है। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं और वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। हम बात कर लेते हैं अगर हम OECD की, तो OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में और इसमें वर्तमान में 36 देश शामिल हैं। OECD का कार्य क्या है? तो OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने 29 अप्रैल के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।